हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है एचटीएमएल के अंदर। आज हम सीखने वाले हैं स्पैन एलिमेंट क्या होता है। इससे पहले हमने सीखा है डिव एलिमेंट क्या होता है, उसका जस्ट अपोजिट होता है हमारा स्पैन एलिमेंट। जैसे हमने इनलाइन एंड ब्लॉक एलिमेंट को पढ़ा था, सेम वैसे ही हमारे ये दोनों एलिमेंट भी यूज होते हैं। जैसे हमारा डिव एलिमेंट वो एज अ ब्लॉक एलिमेंट यूज होता है और जो हमारा स्पैन एलिमेंट होता है ये एज अ इनलाइन एलिमेंट यूज होता है। अब इसको हम डिटेल में समझते हैं कि किस प्रकार से हम इसको इनलाइन एलिमेंट के जैसे यूज करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, स्पैन इज आल्सो अ जेनेरिक कंटेनर यूज्ड टू होल्ड अदर एचटीएमएल एलिमेंट्स और ग्रुप एलिमेंट्स टुगेदर। जो हमारा स्पैन होता है ये क्या होता है, ये भी एक प्रकार का हमारा कंटेनर होता है जिसका यूज हम किस लिए करते हैं, जो हमारे एचटीएमएल के एलिमेंट्स होते हैं या ग्रुप एलिमेंट्स होते हैं उन सभी को कंटेन करके रखने के लिए हम किसका यूज करते हैं, स्पैन एलिमेंट का यूज करते हैं। जैसे मान लेते हैं मेरे पास कुछ पैराग्राफ हैं, जैसे पैराग्राफ है, हेडिंग है, हम चाहते हैं कि इन सबको एक कंटेनर के अंदर डाल दें। यानी कि कहीं पर भी अगर जैसे मुझे इसमें कोई कलर फिल करना हुआ जो हम सीएसएस के अंदर सीख रहे होंगे, तो मैं चाहती हूँ कि इन सभी को अगर मैंने एक स्पैन एलिमेंट के अंदर डाल दिया तो ये सारे क्या हो जाएंगे, एक ग्रुप में कंबाइन हो जाएंगे, यानी एक ग्रुप बन जाएगा इन सबका। ऐसे में तुम्हारा पैराग्राफ अलग अलग लाइन में आएगा और हेडिंग टैग अलग लाइन में आएगा। लेकिन अगर मुझे क्या करना है, एलिमेंट का ग्रुप बनाना है, ग्रुप के अंदर डालना है, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, अगर मुझे ब्लॉक में ग्रुप बनाना है कि पूरी विड्थ को ऑक्युपाई कर ले तो उसके लिए हम डिव एलिमेंट का यूज करते हैं। अगर मुझे इन लाइन के सेक्शन में बनाना है, यानी कि जितनी जगह की आवश्यकता है उतना ही बोले, तो उस कंडीशन पे हम स्पैन एलिमेंट का यूज करते हैं। तो यहां से आपको इतना समझ में आया होगा कि कब हम डिव एलिमेंट का यूज करते हैं और कब हम स्पैन एलिमेंट का यूज करते हैं। तो सबसे पहले इसको हम देखते हैं, कंटेनर होता है और जिसका काम होता है जो एचटीएमएल के एलिमेंट्स होते हैं उनको क्या करने का, एक ग्रुप के रूप में कंटेन करने का काम होता है। इट इज अ इनलाइन एलिमेंट। जो हमारा स्पैन एलिमेंट होता है ये कैसा एलिमेंट होता है, एक प्रकार का इनलाइन एलिमेंट होता है। जैसे हमारा क्या हो गया, मान लेते हैं मैंने यहाँ पर कुछ हेडिंग बनाई, हेडिंग 1 हो गई और यहाँ पर हेडिंग 2 हो गई। इस प्रकार से कई सारी हेडिंग मैंने बनाई और इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट या फिर कंटेंट लिखा हुआ है वो यहीं तक है। तो हम चाहते हैं कि इतनी ही विड्थ को ऑक्युपाई करे, तो उस कंडीशन पे हम क्या करेंगे, स्पैन का यूज करेंगे, स्पैन एलिमेंट का यूज करेंगे। तो ये क्या करेगा, जितनी विड्थ की आवश्यकता होगी उतने को ही क्या करेगा, कंटेन करेगा, बाकी की विड्थ जो होगी उसको फ्री कर देगा। तो इसलिए हम स्पैन एलिमेंट का यूज करते हैं। जो स्पैन एलिमेंट होता है इसकी भी कोई अपनी फंक्शनैलिटी नहीं होती है, यानी कि जैसे हमारा पैराग्राफ होता है तो उसका खुद का कंटेंट होता है, लेकिन जो हमारा स्पैन एलिमेंट होता है इसका खुद का कोई भी कंटेंट नहीं होता है। इसीलिए जो हमारे डिव एलिमेंट और स्पैन एलिमेंट होते हैं इनकी कोई भी अपनी पर्सनल फंक्शनैलिटी नहीं होती है, बल्कि ये क्या करते हैं, जो एचटीएमएल के एलिमेंट होते हैं उनका ग्रुप बनाने के लिए यूज किए जाते हैं, यानी उनको कंटेन करने के लिए यूज किए जाते हैं। अब इसको हम सेम प्रोग्राम के अंदर आपको दिखाते हैं कि डिफरेंस क्या होता है दोनों में। सबसे पहले यहां से हमने क्या बनाया था, डिव एलिमेंट। तो यहां से आपने देख लिया कि ये क्या बन चुका है, डिव एलिमेंट। इसको एक बार मैं आपको फिर से याद दिलाती हूँ। यहाँ से इसको मैंने जैसे यहाँ से रिफ्रेश किया तो ये डिव एलिमेंट के अंदर मैंने सिर्फ गूगल को ऐड किया हुआ है। अगर मैं इस पर राइट क्लिक करती हूँ, यहाँ से इंस्पेक्ट पे जाते हैं और यहाँ से अगर आप देखें तो एचटीएमएल के अंदर ये सारे लिखे गए हैं। लेकिन अगर मुझे इस एरो पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ से अगर आप देखें तो गूगल जो है ये क्या हुआ है, एक डिव एलिमेंट के अंदर रखा गया, तो पूरी विड्थ को ऑक्युपाई कर लिया है। वैसे एक्चुअल में तो इसमें एंकर टैग का यूज किया गया है, लेकिन एक क्या बना दिया गया, इसका ग्रुप बना दिया गया है, तो उस पूरे ब्लॉक को ऑक्युपाई कर लिया है। लेकिन सेकंड लाइन में क्या हुआ है, ये अलग पॉइंट है और ये अलग है, तो इस प्रकार से एंकर टैग अलग अलग क्रिएट हुआ है। लेकिन अब हम देखने वाले हैं, अगर मैं इसमें क्या अप्लाई कर दूं, डिव की जगह यहाँ पर स्पैन एलिमेंट का यूज कर दूं, यहाँ पर जहां पर डिव था यहाँ पर अगर मैं स्पैन कर दूं, यहाँ से मैंने क्या कर दिया, स्पैन कर दिया और यहाँ पर भी हम चेंज करने वाले हैं, यहाँ पर भी स्पैन कर दिया हमने और इसको मैंने सेव किया। अब जैसे ही सेव करते हैं पेज को अपने रिफ्रेश करने वाले हैं, मैंने पेज को रिफ्रेश किया तो ये सारे क्या हो गए, एक सिंगल लाइन के अंदर ही क्या हो गए हैं, एडजस्ट हो गए हैं। यहाँ से अगर आप देखो तो यहाँ पर क्या था, ये तो हमारा क्या हुआ है, स्पैन के अंदर रखा गया, एक ग्रुप बनाया गया है, लेकिन जो हमारा स्पैन एलिमेंट था उसको जितनी विड्थ की आवश्यकता थी उतना ही लिया हुआ है, पूरे ब्लॉक को यानी पूरी विड्थ को ऑक्युपाई नहीं किया हुआ है। इसीलिए ये जो दोनों एलिमेंट थे हमारे नेक्स्ट वाले, वो दोनों क्या हो गए हैं, उसके जस्ट बाद ऐड हो चुके हैं। अगर मैं यहाँ पर डबल कर दूं, यहाँ से मैं फेसबुक को भी उठा करके
अपने स्पैन एलिमेंट के अंदर यहाँ पर डाल दूं तो यहाँ से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब अगर आप देखें तो दोनों का ग्रुप बन जाएगा। यहाँ से मैंने रिफ्रेश किया तो यहाँ से अगर आप देखें तो गूगल एंड फेसबुक स्पैन के अंदर डाले गए हैं। इन दोनों का क्या बन चुका है, एक ग्रुप बन चुका है, यानी कि इसको मैंने एक ग्रुप बना लिया है। और जो हमारा यूट्यूब है ये क्या है, सिंगल है, इसको अलग रख दिया है। तो यहाँ से क्या होता है, स्पैन का यूज होता है जो कि उतनी ही विड्थ को ऑक्युपाई किया हुआ है जितनी की उसकी आवश्यकता है। इससे पहले हमने जो डिव एलिमेंट को पढ़ा था उसने क्या किया था, पूरी की पूरी विड्थ को ही ऑक्युपाई कर लिया था, चाहे उसको उसकी जरूरत हो या फिर ना हो। तो ये क्या होता है, डिफरेंस होता है दोनों में। आप चाहे स्पैन का यूज करें या फिर आप किसका यूज कर सकते हैं, वहां पर डिव का यूज कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।